हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड की पाठशाला में। तो दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर जो मैंने बनाया है वो बनाया है उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित। सेकंड चैप्टर में भी हम उत्तराखंड का इतिहास ही पढ़ेंगे। मतलब सेकंड क्लास जो है ये, क्योंकि ये आपको पता होगा कि जो अब लास्ट के जो डेज बचे हैं, चाहे 20 और 25 हो, 21 सितंबर को हमारा एग्जाम है, आज 23 है, यानी मान के चलिए 28 या 27 डेज बचे हैं। उसमें हम जो रिवीजन नोट्स हैं उत्तराखंड के, उनको रिवाइज कर रहे हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा रिटर्न हैंड रिटन नोट्स हैं। इनके माध्यम से मैं आपको सारे फैक्ट जो हैं एक क्रम अनुसार बताता चले जा रहा हूँ। और ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली रूप से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप एग्जाम के बाद कहेंगे भी, अगर आपने सारे लेक्चर लगाए तो, कि सर ये बहुत ही बेनिफिशियल था। ठीक है, कल हमने बात करी थी पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ठीक है, कि इतिहास के स्रोत की अगर हम बात करें तो कुछ पुरातात्विक स्रोत होते हैं और कुछ साहित्यिक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में जैसे गुफाएं हमने पढ़ी, ठीक है, हमने ओकलिया पढ़ी, हमने मृदभांड पढ़े, ठीक है, कुछ और भी चीजें पढ़ी हमने। उसके बाद जैसे हम अगर धार्मिक साहित्य की बात करें तो कुछ, मतलब साहित्यिक स्रोत की बात करें तो कुछ धार्मिक साहित्य होते हैं, कुछ धर्मेश्वर साहित्य होते हैं। तो उसमें भी साहित्यिक स्रोत हम बात देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे ऋग्वेद कैसा है? ये साहित्य धार्मिक साहित्य है। तो ऋग्वेद में, अन्य धार्मिक ग्रंथ में, ऐत्र ब्राह्मण में, पुराण में, बौद्ध ग्रंथ में, इन सब में उत्तराखंड का किस नाम से उल्लेख मिलता है, किन चीजों से उल्लेख मिलता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखिए, ऋग्वेद की सबसे पहले हम बात करें तो ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड को देवभूमि या मनीषियों की भूमि कहा गया है। क्या कहा गया है? देवभूमि या मनीषियों की भूमि जो है, इसको कहा गया है। अगर मैं अन्य धार्मिक ग्रंथ की बात करूं तो अन्य धार्मिक ग्रंथ में इसको पूर्ण भूमि, पुण्य भूमि, ऋषि भूमि या पवित्र क्षेत्र कहा गया है। जैसे आप मेन बात याद रखिएगा, इसको ऋषि भूमि या पूर्ण भूमि या पुण्य भूमि इसको कहा गया है अन्य साहित्यिक स्रोत में। ठीक है, अन्य धार्मिक ग्रंथ में। जबकि ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया है? मनीषियों की भूमि या देवभूमि इसको कहा गया है। ठीक है, बात करें ऐत्रेय ब्राह्मण की। सीधा क्वेश्चन आता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड का क्या नाम है? तो इसका नाम है उत्तर कुरु। ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको किस नाम से जानते हैं? उत्तर कुरु नाम से जानते हैं। अगर मैं पुराण की बात करूं तो पुराण देखिए, स्कंद पुराण में खसदेश, उत्तराखंड, ब्रह्मपुर, यानी स्कंद पुराण में इसको खसदेश कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड कहते हैं, ब्रह्मपुर कहते हैं। ब्रह्मपुर मतलब हरिद्वार का जो प्राचीन नाम है वो ब्रह्मपुर है। ठीक है, तो स्कंद पुराण में इसको खसदेश कहा गया है। उत्तराखंड नहीं कहा गया, उत्तरखंड कहा गया है। हिमालय के उत्तर में जो है उत्तराखंड। ठीक है, ब्रह्मपुर कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ से क्वेश्चन कई बार आया है कि बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हिमवंत के नाम से जाना जाता है। पाली भाषा में ये बौद्ध ग्रंथ जो है लिखा गया है, इसको हिमवंत के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण में जो हिमालय है उसको कई क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे नेपाल खंड में बांट दिया गया है, मानस खंड में बांट दिया है, केदार खंड में बांट दिया है, जालंधर खंड में बांट दिया है और कश्मीर खंड में बांट दिया है। तो नेपाल खंड तो आप सब जानते ही होंगे। जो उत्तराखंड में आता है वो दो खंड आते हैं, मानस खंड और केदार खंड। ठीक है, मानस खंड को ही कुमाऊं कहते हैं, मानस खंड को ही क्या कहते हैं? कुमाऊं कहते हैं। और गढ़वाल क्षेत्र को कहते हैं केदार खंड। ठीक है, एक बार वो बताते हैं, पूरा स्कंद पुराण के अंदर जो है उत्तराखंड में हिमालय को 5-6 क्षेत्र में बांटा गया है। उसमें से एक नेपाल खंड है, मानस खंड है, केदार खंड है, जालंधर खंड है, कश्मीर खंड है। नेपाल खंड, मानस खंड में, मानस खंड और केदार खंड जो उत्तराखंड के हिस्से हैं, हिमालय में जो आते हैं। तो मानस खंड कुमाऊं के लिए, केदार खंड गढ़वाल के लिए। मानस खंड मतलब इसकी सीमा अगर मैं बात करूं कुमाऊं क्षेत्र की, तो नंदा देवी पर्वत से काली नदी तक है। नंदा देवी पर्वत से काली नदी तक मानस खंड की सीमा है, यानी कुमाऊं क्षेत्र की सीमा उत्तराखंड में। और गढ़वाल क्षेत्र की सीमा है। तो दोस्तों, जो मानस खंड है, मानस खंड उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत से काली नदी तक है। जबकि गढ़वाल खंड की बात करें तो वो माया द्वार, माया द्वार कहते हैं हरिद्वार को, माया द्वार से नंदा देवी पर्वत तक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नंदा देवी पर्वत कौन से जिले के अंदर स्थित है। अच्छा, एक चीज और है, एक फैक्ट और है। जैसे केदार खंड में देवप्रयाग की 1000 से अधिक श्लोकों में प्रशंसा की गई है। जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण के अंदर केदार खंड है, मतलब केदार खंड कहा गया है गढ़वाल क्षेत्र को, मानस खंड उसमें कहा गया है कुमाऊं क्षेत्र को। जो केदार खंड लिखा गया है उसमें जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, भागीरथी और अलकनंदा। तो देवप्रयाग की 1000 से अधिक श्लोकों में प्रशंसा की है। उन्होंने क्या कहा है? देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि
और समस्त पापों का विनाशक इसको कहा गया है दोस्तों। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें बात करने वाले हैं उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों की। उत्तराखंड में जो पुरा प्रजातियां हैं, प्राचीन प्रजातियां हैं, वो कौन सी थी? तो 3 पुरा प्रजातियों का नाम आता है। नाम याद रखेंगे, कोल, किरात, खस। क्या? कोल, किरात, खस। कोल, किरात और खस। तो 3 प्रकार की पुरा प्रजातियां हैं मेन। कोल, किरात और खस। ठीक है, कोल, किरात और खस। अब कोल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन पुरा प्रजाति या प्राचीन निवासी लोग कोल को कहा जाता है। कोल को उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन पुरा प्रजाति या प्राचीन निवासी कहा जाता है। किसके द्वारा? शिव प्रसाद डबराल का ऐसा मानना है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन पुरा प्रजाति जो है वो कोल है। ठीक है, जबकि जो जॉर्ज गिरिसन के अनुसार उत्तराखंड की सर्वाधिक पुरा प्रजाति कौन है? किरात है। भाई जॉर्ज गिरिसन का मत अलग है, शिव प्रसाद डबराल का मत अलग है। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड की जो सर्वाधिक प्राचीन पुरा प्रजाति है वो कौन सी है? वो कोल है। जबकि जॉर्ज जो गिरिसन है उनके अनुसार किरात है सर्वाधिक प्राचीन पुरा प्रजाति उत्तराखंड की। ठीक है, अगर मैं साहित्यिक स्रोत की बात करूं, तो साहित्यिक स्रोत में जो कोल हैं इनको मुंड या सवर कहा जाता है। साहित्यिक स्रोत जो हैं, साहित्यिक स्रोत जो हैं इनमें साहित्यिक स्रोत जो हैं दोस्तों, तो इनमें कोल को मुंड या सवर कहा जाता है और इनको अनार्य कहा जाता है। अनार्य, देखिए आर्य का मतलब होता है जो एक जिनका कुछ कल्चर है, जिनकी संस्कृति है, सभ्य लोग जिन्हें कहते हैं। आर्य मतलब सभ्यता, अनार्य मतलब जो असभ्य लोग होते हैं, तो इसलिए अनार्य इनको कहा गया है। साहित्यिक स्रोत में मुंड, सवर, अनार्य। इनमें कुमार कुमारी गृह प्रथा का प्रश्न बहुत देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है कि कुमार कुमारी गृह प्रथा कौन सी पुरा प्रजाति में देखने को मिलती है? तो कोल पुरा प्रजाति में देखने को मिलती है कुमार कुमारी गृह प्रथा। अच्छा, इसमें होता क्या था? इसमें ये होता था कि एक, जैसे मान लीजिए एक प्रतियोगिता टाइप होती थी, उसमें कुमार मतलब कि लड़का और कुमारी मतलब कि लड़की, वो पार्टिसिपेट करते थे और जिसको जो पसंद आता था वो उससे शादी कर लेता था। ये कुमार कुमारी गृह प्रथा थी। फिर सिंधु घाटी की समान विशेषता थी इसमें। जैसे सिंधु घाटी के लोग थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो क्या करते थे? प्रकृति पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे, देवी पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे। तो ये सब इन कोल प्रजातियों में देखने को मिलती हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। कोल जो है शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन पुरा प्रजाति है, जबकि जॉर्ज गिरिसन के अनुसार जो है किरात है सर्वाधिक पुरा प्रजाति। ठीक, कोल को साहित्यिक स्रोत में मुंड, सवर कहा जाता है, अनार्य इनको कहा जाता है। कुमार कुमारी गृह प्रथा इनमें देखने को मिलती है और कुछ विशेषताएं इनकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के अनुसार हैं, जैसे प्रकृति पूजा, वृक्ष पूजा, देवी पूजा, लिंग पूजा। आगे चलते हैं किरात की तरफ। तो किरात को कीर, किन्नर, कीर पुरुष भी इसको कहा जाता है। किरात को क्या कहा जाता है? कीर, किन्नर, कीर पुरुष, ये इनके अन्य नाम हैं। केदारखंड अभी हमने जो पढ़ा था स्कंद पुराण में, गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहते हैं। तो केदारखंड में इनको भिल्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिल्ल कहा जाता है। मंगोल प्रजाति से इनको संबंधित माना जाता है। ठीक है, प्रिय भोजन किरात लोगों का सत्तू है और आराध्य देव है इनके शिव। ठीक है, प्रिय भोजन है इनका सत्तू और आराध्य देव है इनके शिव। सामाजिक कठोरता का इनमें अभाव देखने को मिलता है। इनमें किरात लोगों में सामाजिक कठोरता का, ठीक है, सामाजिक लेवल पर कठोर नहीं है, सामाजिक कठोरता का अभाव देखने को मिलता है। और ये बहुदेववाद के जो हैं समर्थक हैं, बहुदेववाद। तो दोस्तों किरात लोगों को कीर कहा जाता है, किन्नर कहा जाता है, कीर पुरुष कहा जाता है। केदारखंड में इनको भिल्ल कहा जाता है। मंगोल प्रजाति से इनको संबंधित माना जाता है। प्रिय भोजन इनका सत्तू है, आराध्य देव इनके शिव हैं। सामाजिक कठोरता का इनमें अभाव देखने को मिलता है और ये बहुदेववाद के जो हैं समर्थक माने जाते हैं। मतलब केवल एक देव को नहीं मानते हैं, बहुदेव को मानते हैं। फिर तीसरी हमने पुरा प्रजाति की बात करी थी, इसको खस कहा जाता है। खस, जैसे खस को 1885 में शूद्र वर्ग में शामिल किया गया था। अच्छा, विभिन्न साहित्य में वर्णन मिलता है कि महाभारत के सभा पर्व में इनका वर्णन है। जैसे महाभारत में एक वन पर्व है, महाभारत में एक सभा पर्व है, तो सभा पर्व में जो है इन खस प्रजातियों का, खस पुरा प्रजाति का जो है वर्णन देखने को मिलता है। महाभारत युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ने की बात इसमें की जाती है कि जो खस लोग थे ये कौरवों की तरफ से लड़े थे महाभारत में। ठीक है, वीर योद्धा इनको माना जाता है। जाति भेद का इनमें प्रचलन देखने को मिलता है। ये बहुत मतलब समझने वाली बात है कि उस समय भी जाति भेद का जो है प्रचलन इसमें देखने को मिलता था। अच्छा, इनकी जो सामाजिक प्रथाएं हैं ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जो सामाजिक प्रथाएं हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक है घर जवाई। घर जवाई का मतलब तो आप सब जानते होंगे कि घर पे आके जो लड़की का दूल्हा है वो घर पे आकर अगर रहने लगे, किसके घर पे, लड़की के घर पे आके रहने लगे, तो उसको घर जवाई कहते हैं। फिर एक होता था जेठो, एक होता था झटेला, एक होता था टेकुआ। जेठों में क्या था कि संपत्ति में बड़े पुत्र को ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी के 3-4 पुत्र हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको संपत्ति में बड़े पुत्र को ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा। ऐसा जेठों प्रथा कहती है। किसकी? खस। तो खस में एक सामाजिक प्रथा चलती थी जेठों, जिसमें संपत्ति में सर्वाधिक हिस्सा बड़े पुत्र को दिया जाएगा। दूसरी प्रथा थी इनकी झटेला। झटेला में यह था कि पहले पति से उत्पन्न संतान को क्या कहते थे? झटेला। जैसे मान लो एक स्त्री है, उसने एक शादी करी फिर दूसरी करी, तो पहले पति से जो उत्पन्न संतान होगी उसे झटेला कहेंगे। टेकुआ क्या था? कोई विधवा, ये ध्यान से सुनना, कोई विधवा, ठीक है, विडो, वो वैध या अवैध रूप से किसी पुरुष को साथ रख सकती है। मतलब लीगल इलीगल दोनों तरीके से वो किसी पुरुष को अपने साथ रख सकती है। ये बात टेकुआ में है। तो जेठो, जिसमें जेठो का मतलब जेठ मतलब बड़ा, तो बड़े की संपत्ति का बड़े का संपत्ति में ज्यादा हिस्सा होगा। टेकुआ, ठीक है। झटेला, झटेला मतलब पहले पति से उत्पन्न संतान। टेकुआ कोई विधवा वैध या अवैध रूप से अगर किसी बच्चे को रखती है, मतलब किसी पुरुष को रखती है, तो उसे टेकुआ प्रथा कहते हैं। फिर एक देवदासी प्रथा थी। जैसे लड़की कोई देवदासी हो जाती थी। विधवा विवाह का प्रचलन जो है इसमें देखने को मिलता था। जैसे और भी प्रजाति हैं, ऐसी बात नहीं है केवल यही है। जैसे भोटांतिक और शोका प्रजाति हैं, जिन्हें व्यापारिक प्रजाति कहा जाता है। काली नदी में रहने वाले भोटिया को शोका कहा जाता है, ये ध्यान रखना। काली नदी में रहने वाले भोटिया लोगों को शोका कहा जाता है। रणवण प्रथा, तो दारमा व ब्यास घाटियों में रणवण प्रथा देखने को मिलती है। क्वेश्चन आएगा रणवण प्रथा कहाँ देखने को मिलती है? तो दारमा व ब्यास घाटी में रणवण प्रथा देखने को मिलती है। तो ये आज का जो है नोट्स हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जो राजवंश है उत्तराखंड में अलग अलग, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।